हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 सब्सिडियरी बुक का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी नए वीडियोस मैं डालूंगी उसकी अपडेट आपको सबसे पहले मिले उसके लिए आपको बेल आइकन बटन को प्रेस करना जरूरी है एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमें रिकॉर्ड करने बोला है फॉलोइंग जो ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं कैश बुक में, जो कि कमल ट्रेडर्स की बुक में हमको है ना बनाने के लिए बोला है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने बोला है। एंड यहाँ पे बैलेंस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई मंथ 2018 का जो बैलेंस दिया हुआ है कैश इन हैंड में 2000 एंड बैंक का करंट अकाउंट में है ना 8000 का बैलेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमको जो प्रिपेयर करना है वो 2 कॉलम कैश बुक हमको प्रिपेयर करने बोला गया कि भाई 2 कॉलम कैश बुक बनाइए। तो इसके लिए यहाँ पर ये जो बैलेंसेस दिए हुए हैं ये हम 2 कॉलम कैश बुक में रिसिप्ट्स की यहाँ पर 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन कर 2000 कैश के कॉलम में एंड 8000 हम है ना बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड करने वाले हैं। एंड देन यहाँ पर जो कैश सेल्स दिया हुआ है परचेज गुड्स एंड अमाउंट पेड बाय चेक, कैश सेल्स फिर से पेड जनरल एक्सपेंसेस, देन सोल्ड गुड्स एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, परचेज्ड मोटर कार पेड बाय बैंक। ये सारे के सारे जो ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे दिए हुए हैं इनको हमें है ना डबल कैश, जो हम कैश कॉलम बनाएंगे 2 कॉलम कैश बुक बनाएंगे तो उसमें हमको जहां पर पेमेंट है तो पेमेंट साइड में परचेसिंग वाले, और जो सेल्स वाले हैं तो वो इनकम हुई तो इनकम साइड में जितने भी कैश सेल्स एंड कैश परचेसेस के ट्रांजेक्शन्स है वो हम है ना रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो इसका जो फॉर्मेट है मैंने आप लोगों के लिए रेडी रखा है, तो काफी डिटेल में हम इसको है ना सॉल्व करेंगे। जर्नल एंट्रीज ऑलरेडी आप लोगों ने प्रिपेयर की हुई है, मतलब सीख भी ली होगी, अभी तक आप लोगों ने प्रैक्टिस भी कर लिए होंगे। तो जर्नल एंट्रीज को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एक तरीके से ये जर्नल एंट्री बेस्ड हो गई। जैसे कि यहाँ पे कैश सेल्स है तो हमको है ना यहाँ कैश के कॉलम में हम है ना 2 सेल्स कर लिखने वाले हैं। यहाँ पे जो अमाउंट है 2300 का, तो इनकी एंट्रीज हमको है ना क्विकली भी हम कर सकते हैं, पर मैं जनरल एंट्री की हेल्प से ही आप लोगों को बताने वाली हूँ ताकि उसका भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर रहे। तो चलिए फॉर्मेट रेडी है तो हम सबको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो कैश इन हैंड एंड कैश वाला जो बैंक में बैलेंस है वो लिख लेते हैं हम 2000 एंड 8000। तो ये बैलेंस है, मतलब ये डेबिट बैलेंस ही होगा इसका, क्योंकि यहाँ पे रिसिप्ट साइड मतलब डेबिट बैलेंस, तो यहाँ पर पैसा है हाथ में, बिजनेस में है पैसा, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर हम इसे नोट करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। एंड कैश के कॉलम में जैसे हमको इन्फो दी है 2000 कैश कॉलम में लिख लेंगे एंड 8000 हम बैंक के कॉलम में लिख लेंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कैश सेल्स, तो कैश सेल्स का मतलब क्या होता है, कैश रिसीव हुआ, ये इनकम है, ये इनकम है। तो यहाँ पर इनकम है और सेल्स क्या है, इसको हम क्रेडिट में लिखेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कर एंट्री होती है, तो यहाँ पर ये जो अमाउंट जाएगा वो डेबिट साइड में जाएगा टू सेल्स कर। और हम क्या लिखेंगे इसको, तो मैं आपको अलग तरीके से बता रही हूँ कि भाई टू सेल्स कर आप इसको लिख लोगे, टू सेल्स कर लिख लोगे डेबिट साइड में। तो यहाँ पर जो है आपको 5 तारीख, यहाँ पर जो डेट दिया हुआ है, यहाँ पर जो डेट दिया है वो आपको 3 तारीख का कैश सेल्स है, तो 2 सेल्स कर 3 तारीख को आप रिकॉर्ड करोगे। तो यहाँ लिखोगे 2 सेल्स, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लोगे ट्रांजेक्शन को सेपरेट करने के लिए, 2 सेल्स हम लिख लेंगे। एंड कैश सेल्स है तो कैश बैलेंस इंक्रीज हुआ है, राइट, तो कैश कॉलम में हमको 2000 यहाँ पर 300 लिख लेना है। एंड नरेशन, जैसे ये कैसे होता है, जर्नल प्लस लेजर होता है, जो कैश बुक है ना विथ कैश एंड बैंक कॉलम, इसमें हम इसको बोलते हैं जर्नल प्लस लेजर। तो यहाँ पर लेजर की तरह ये लिख रहे हैं हम, लेकिन इसमें नरेशन भी हमको लिखना है, इसीलिए ये जर्नल भी है। तो बिंग कैश सेल्स मेड, कैश सेल्स हो गया। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रांजेक्शन को हमको सेपरेट कर देना है, तो उसके लिए लाइन यहाँ पे कर देंगे। नेक्स्ट मूव करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है, 5 तारीख को बोला परचेज गुड्स एंड अमाउंट पेड बाय चेक। तो यहाँ पर है ना परचेसेस कर हम क्रेडिट में लिखेंगे, सॉरी क्रेडिट में लिखेंगे, कि ये क्रॉस साइड में जाएगा।
पेमेंट किया, परचेज मतलब पेमेंट किया, तो क्रेडिट साइड में जाएगा और वहां पर हम बाय परचेसेस कर लिखने वाले हैं। इसकी जो जर्नल एंट्री होती है तो वो होती है परचेसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, परचेसेस टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर हमको क्रेडिट साइड में जो तारीख जो है 5 तारीख को हम बाय परचेसेस कर लिखेंगे, बाय परचेसेस अकाउंट, बाय परचेसेस अकाउंट, यहाँ पर भी सेल्स अकाउंट करके लिख लीजिए। एंड बैंक के कॉलम के यहाँ पर हम 6000 का पेमेंट किया है, मतलब ये पेमेंट हुआ ना, परचेसिंग करने पर पेमेंट करना पड़ता है, तो ये पेमेंट करके हमको लिखना है। तो पेमेंट साइड में हम लिखेंगे। इजी है, समझना है आपको किस तरीके से आपको टैक्टिकली लिखना है, फटाफट फटाफट। तो बिंग यहाँ पर हम लिखेंगे बिंग, ये भी परचेसेस ही हो गया, कैश परचेसेस ही बोलेंगे इसको एक तरीके से, बैंक से बैलेंस गया लेकिन कैश परचेसेस। नाउ ट्रांजैक्शन को कर देंगे सेपरेट। नेक्स्ट हम मूव करेंगे 8 तारीख को कैश सेल्स हुआ है, तो वापस अभी कैश सेल्स है, जैसे मैंने कहा सेल्स है तो डेबिट साइड में 2 सेल्स कर सेल्स आया तो डेबिट साइड में 2 सेल्स कर लिख देना है। एंड 10,000 आपको लिखना है, कैश के कॉलम में 10,000 आएगा, तो 8 तारीख को हम लिखेंगे, 8 तारीख को 2 सेल्स अकाउंट एंड 8,000 कैश के कॉलम में, क्योंकि कैश सेल्स बोला है। नरेशन में लिखेंगे बिंग कैश सेल्स, रोकड़ा में बेचा, रोकड़ा लिया और बेचा सामान ट्रेडर ने, ठीक है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट है यहाँ पर पेड, तो पेड वर्ड आती है, आपको याद रखना कि पेमेंट साइड में लिखना है। तो पेमेंट साइड में आप किस नाम से रिकॉर्ड करोगे, तो जनरल एक्सपेंसेस के नाम से आपको CR, हम लेजर में तो क्रेडिट में दिखाएंगे ना उसको, तो जनरल एक्सपेंसेस कर हम यहाँ पर जो है 12 तारीख को हम लिखेंगे बाय जनरल एक्सपेंसेस, बाय जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट एंड कैश कॉलम में हमको रिकॉर्ड करना है 700 रुपीज। नेक्स्ट यहाँ पे नरेशन में लिखना है बिंग एक्सपेंसेस पेड, बिंग आपने एक्सपेंसेस पेड लिखा तो भी ठीक है, क्योंकि ऊपर आपने मेंशन किया है कि जनरल एक्सपेंसेस है। ट्रांजैक्शन को कर दो सेपरेट। नेक्स्ट मूव करोगे तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या बोला है, सोल्ड गुड्स and amount received by check and deposited into बैंक। तो अब यहाँ पे तो सेल किया और बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया, तो ये तो डायरेक्टली डिपॉजिट ही हो गया ना एक तरीके से। तो मतलब है ना आपका सेल्स अकाउंट यहाँ पे सोल्ड गुड्स है ना, तो 2 सेल्स कर आप है ना, ये आपको रिसीव हुआ है तो आप डेबिट साइड में 2 सेल्स कर इसको रिकॉर्ड करोगे, किसमें, कैश बुक में, डेबिट साइड में। रिसीव हुआ है, रिसीव्ड वर्ड भी आपको हिंट दे रहा है ना, रिसीव्ड, तो रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड होगा, लेकिन नाम क्या रिकॉर्ड होगा, तो सेल्स के नाम से आप रिकॉर्ड करोगे। आप इसको सेल्स के नाम से 2 सेल्स कर रिकॉर्ड करोगे। तो 15 तारीख को 2 सेल्स, 15 तारीख को हम लिखेंगे 2 सेल्स अकाउंट एंड बैंक में आपको दिखाना है ये, क्योंकि बैंक में ये जो पैसा है वो बैंक में आया, तो यहाँ पर इसको बैंक में दिखाना है। इसके पहले के ट्रांजैक्शन में 8,000 नहीं है, 10,000 है, जरा सा इसका करेक्शन आप लोगों को कर लेना है। ये जो अमाउंट है वो 10,000 है, यहाँ पर जरा सा इसको मैंने 8,000 लिख दिया, ये 10,000 आपको अमाउंट लिखना है, क्योंकि यहाँ पे देखो तुरंत नोटिस हुआ कि भाई मैं बोल रही हूँ तो कभी छोटी मोटा ये हो जाता है बोलने के समय पे। आप शांति से करोगे, ध्यान दोगे तो नहीं होने वाली है प्रॉब्लम। यहाँ पे अभी 20,000 आपको लिख देना है। बैंक के कॉलम में 2 सेल्स कर और नरेशन में लिखेंगे बिंग गुड्स सोल्ड एंड रिसीव्ड चेक रिसीव हुआ है। देन नेक्स्ट यहाँ पर बोला परचेज्ड मोटर कार, तो परचेज्ड वर्ड आया लेकिन यहाँ पे मोटर कार परचेज किया, तो यहाँ पे कोई है ना ट्रेडर का बाइंग एंड सेलिंग वाले बिजनेस की बात नहीं है, मोटर कार परचेज किया है। तो परचेज है तो पेमेंट साइड में ये तो आना ही है, आपको बाय मोटर कार करके लिखना है। पेड बाय चेक, चेक से पेमेंट किया मतलब बैंक खाते में आपको दिखाना है, बैंक में के कॉलम में आपको दिखाना है। तो 18 तारीख को हम दिखाएंगे
मतलब हम इसको कौन से साइड में दिखाएंगे, तो इसको हमको क्रेडिट साइड में दिखाना होगा। पेमेंट वाली चीजें आती है वो क्रेडिट साइड में, मतलब परचेसेस की बात आती है तो वो आपको कहाँ दिखानी होती है, क्रेडिट साइड में दिखानी होती है। तो यहाँ पर 18 तारीख को हम लिखेंगे बाय मोटर कार अकाउंट, मोटर कार अकाउंट, एंड बैंक के कॉलम में आपको दिखा देना है 15,000, 15,000। नरेशन में लिखेंगे बिंग कार परचेज्ड, कार परचेज की गई, ठीक है। नेक्स्ट 20 तारीख को चेक रिसीव फ्रॉम मृणाल डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मृणाल से चेक रिसीव हुआ, तो मतलब यहाँ पे रिसीव्ड वर्ड है, मतलब आपको रिसिप्ट साइड में लिखना है, ये तो कंफर्म हो गया, मतलब डेबिट साइड में आपको लिखना है। एंड किसके नाम से लिखोगे, तो मृणाल से रिसीव हुआ, इसलिए मृणाल के नाम से लिखेंगे, तो टू मृणाल, क्योंकि है ना डेबिट साइड में हम लोग है ना टू करके लिखते हैं। तो यहाँ पर 20 तारीख को हम टू मृणाल अकाउंट, क्योंकि मृणाल के अकाउंट में हम रिकॉर्ड करेंगे कि भी हाँ इससे 10,000 का चेक रिसीव हुआ है, 10,000 का ये है, तो यहाँ पे 10,000 का आपको चेक का दिखाना है भी 10,000 रिसीव हुआ है करके। नरेशन में लिखेंगे बिंग चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव हुआ है। ट्रांजैक्शन को सेपरेट कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर कैश सेल्स, तो फिर से कैश सेल्स आया, तो मतलब आपको टू सेल्स करके डेबिट साइड में लिखना है। पैसा रिसीव होगा ना भाई, रोकड़ा रिसीव हुआ है, तो टू सेल्स कर कर आप है ना टू सेल्स कर कर आप 22 तारीख को टू सेल्स अकाउंट कर कर आप लिखोगे 7,000, यहाँ पर 7,000 का सेलिंग किया है। नरेशन में लिखेंगे बिंग यहाँ पर कैश सेल्स अकाउंट, कैश सेल्स हो गया। ट्रांजैक्शन को करेंगे सेपरेट, ठीक है। उसके बाद में देखिए 25 तारीख को क्या हुआ। 25 तारीख को मृणाल चेक रिटर्न डिसऑनर्ड, मतलब मृणाल से जो चेक रिसीव हुआ था और बैंक में हमने 10,000 दिखा दिया, वो डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर होने की वजह से वो रिटर्न हो गया, तो अब आपको इसकी एंट्री दिखानी होगी। डिसऑनर्ड की एंट्री आपने जब है ना रिसीव हुआ करके आपने ना 10,000 का है ना रिसिप्ट साइड में दिखाया था, 10,000 मृणाल से रिसीव हुआ है करके, तो अब उसको कैंसिल करने के लिए आपको क्रेडिट साइड में बाय मृणाल से अकाउंट 10,000 दिखाना होगा डिसऑनर्ड का। तो यहाँ पर अभी जो 25 तारीख को बाय मृणाल अकाउंट ये कैंसिल करना है हमको अभी, क्योंकि रिसीव हुआ ही नहीं, वो तो डिसऑनर हो गया है चेक। तो बैंक बैलेंस कहाँ इंक्रीज हुआ, हमने तो पहले ही हमारे खाते में, ये क्या बैंक में बुक नहीं है, ये बुक है ना ट्रेडर के पास होती है। ट्रेडर को चेक रिसीव हुआ, ट्रेडर ने रिकॉर्ड कर लिया। अब जब बैंक से इंटीमेशन मिला ट्रेडर को कि भाई डिसऑनर हो गया, रिटर्न हो गया चेक, मतलब डिसऑनर हो गया, पैसा नहीं आया आपके बैंक खाते में, तो है ना ये जो कमल ट्रेडर्स है वो अपने बुक में है ना ये रिकॉर्ड करेगा कि भाई नहीं आया है। वो टैली करने के लिए उसको वहां पे है ना कैंसलेशन के लिए आपको उसको है ना क्रेडिट साइड में दिखाना होगा। तो बाय मृणाल अकाउंट, तो डिसऑनर का केस उसको दिखाना होगा 10,000, यहाँ पे पेमेंट के साइड में उसको दिखाना होगा, इसीलिए डिसऑनर का केस हो गया ये। तो बिंग चेक डिसऑनर्ड, ये एंट्री डिसऑनर्ड की मतलब पेमेंट साइड में आप दिखाओगे। पेमेंट किसी को एक्चुअल पेमेंट नहीं किया है, लेकिन वो एडजस्ट करने के लिए हमको उसी तरीके से दिखाना होगा, बैलेंस को एडजस्ट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट हम मूव करेंगे, तो 28 तारीख को पेड रेंट, तो पेड वर्ड आया, मतलब आप क्रेडिट साइड में है ना बाय रेंट करके लिख दोगे 2,000। तो क्रेडिट साइड में मतलब पेमेंट साइड में हम 28 तारीख को बाय रेंट अकाउंट और पेमेंट कितने का, तो यहाँ पे कैश पेमेंट ही हम इसको, क्योंकि यहाँ पे बैंक वर्ड यूज नहीं हुआ, मतलब हम कैश पेमेंट ही इसको कंसिडर करेंगे। नरेशन में लिखेंगे बिंग रेंट पेड। ट्रांजैक्शन को कर देंगे सेपरेट। नाउ
28 तारीख का हो गया कि सभी पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे पेड मतलब पेमेंट साइड में जाना, ये तो कंफर्म हो गया। क्रेडिट साइड में एंड बाय चेक बोला है, तो आपको बैंक के खाते में दिखाना है कि पेमेंट है ना बैंक अकाउंट से गया है, इसीलिए आप बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस एंड 500 रुपया बैंक वाले कॉलम में मतलब आप दिखाओगे। तो 29 तारीख को बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट एंड 500 बैंक वाले कॉलम में नरेशन में लिखेंगे बैंक टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड। ओके उसके बाद में लास्ट अभी जो ट्रांजेक्शन है 31 तारीख का, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, तो बैंक से पैसा विड्रॉ किया गया और भी पर्सनल यूज के लिए, तो पेमेंट साइड में हमको दिखाना होगा ड्राइंग्स कर कर, तो बाय ड्राइंग्स कर कर हम पेमेंट साइड में दिखाएंगे 2000 बैंक के कॉलम से डिडक्ट दिखाना है हमको। तो यहाँ पर 31 तारीख को हम लिखेंगे बाय ड्राइंग्स अकाउंट, बाय ड्राइंग्स अकाउंट। डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो यहां पर 2000 की एंट्री बैंक के कॉलम के अंदर में आ जाएगी। तो ये सब अभी हमारे सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स हो गए, तो अभी हमें क्या करना है, टोटल करके देखना होगा भाई पेमेंट साइड मोर है या आपका रिसिप्ट साइड मोर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले पेंसिल से कर लेंगे। तो यहाँ पर हम पेंसिल से जरा टोटल करके देखते हैं, दोनों साइड में पेंसिल से पहले टोटल कर लेते हैं। तो यहाँ पर रिसिप्ट साइड में 2000 प्लस 2000 4300 एंड 10000। यहाँ पे ये जो कैश सेल्स था इसको मैंने बैंक कॉलम में, कैश सेल्स जो था उसको बैंक कॉलम में 7000 लिख दिया है। तो ये 7000 यहाँ पे जरा सा ये कैश के यहाँ पे आएगा, तो थोड़ा सा आपको वापस है ना ट्रांजेक्शन्स पे ध्यान दे देना है कि भाई कहाँ यहाँ वहाँ तो नहीं लिख दिया। तो ये 7000 है ना कैश के कॉलम में आएगा। तो 2000 प्लस 2000 कितना होता है 4000 एंड 10 14000 14000 एंड 7 21000 एंड ये 300, तो 21300 रिसिप्ट साइड में कैश के यहाँ पर 21300, बैंक में 8000 प्लस 20 28000 प्लस 10 38000, तो 38000 एंड पेमेंट साइड में हम देखेंगे तो पेमेंट साइड में कितना टोटल है जरा देख लेते हैं, पेंसिल से ही करो। तो यहाँ पर 15 प्लस 10 6 प्लस 15 21 21 प्लस 10 कितना हो गया 31 प्लस 500 500 प्लस 2 500, तो यहाँ पर आ गया 33,500 टोटल में आया। एंड 700 प्लस 2000 तो 2700 आया यहाँ कैश के यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो है ना डेबिट साइड, मतलब आपका डेबिट साइड का टोटल है वो ज्यादा है, मतलब डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस मतलब रिसिप्ट्स मोर है, कैश बुक में डेबिट बैलेंस होना मतलब रिसिप्ट्स मोर है। एंड आपका बैंक का जो बैंक का है वो भी मोर है, बैंक में भी पैसा है वो ज्यादा है, तो मतलब आपका डेबिट बैलेंस हुआ। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 2-3 लाइन लीव करो, टोटल का आपको बनाना है कॉलम, तो टोटल में है ना नीचे डबल लाइन से आपको एंड करना है, ये टोटल का आपका कॉलम है। टोटल यहाँ इस कॉलम में कैश कॉलम में एंड बैंक कॉलम में टोटल करोगे आप, तो टोटल का इस तरीके से लिख लोगे। अब यहाँ पे ये 21,300 ये ज़्यादा है ना, इसलिए यही हम यहाँ पे टोटल के यहाँ लिखेंगे एंड 38,000 टोटल के यहाँ लिखेंगे। सेम यहाँ पर भी 21,300 आएगा, सेम हमको लिख लेना है 21,300 एंड यहाँ पर भी 38,000 हमें लिख लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर हमको फाइंड आउट करना है, बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करना है। तो बैलेंसिंग फिगर के लिए क्या करेंगे, 21,300 माइनस आपको 2,700, इनका डिफरेंस निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो ये बैलेंसिंग फिगर होगा। तो 21,300 में से आप ऐसे मान लिये 21,000 में से 2,000 माइनस करेंगे तो 19,000 में से आप 700 माइनस करोगे तो फिर है ना 18,000, आपको 18,000 कितना हो जाएगा यहाँ पे
600 हो जाएगा। तो 18,600 आपको किस तरीके से करना है, या तो आप ऐसे माइनस कर लो, 0 माइनस 0 किया तो 0 आ गया, 0 माइनस 0 किया तो 0, 3 माइनस 7 पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे कर दो 20 हो गया, ये यहाँ पे हो गया 13, 13 माइनस 7 किया तो 6 हो गया, 20 माइनस 2 किया तो 18 हो गया, तो 18,600 जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगता है। अभी 38,000 में से आप 33,500 माइनस करोगे, मान लीजिए 1,000 में से 500 माइनस किया तो 500 हो गया। अब 37,000 में से 33,000 माइनस किया तो 34,000 हो गया। तो जैसे आपको अच्छा लगे, 34,000 नहीं 4,500, आपको जैसे अच्छा लगे, कंफर्टेबल लगे, वैसे आप टोटल आपका डिफरेंस निकाल सकते हो। तो ये यहाँ पर आपका क्या हुआ, बाय बैलेंस, ये 31 तारीख को आप लिखोगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और अब इसको है ना आपको ओपनिंग बैलेंस करके ना नेक्स्ट मंथ को, मतलब यहाँ पे है ना जो 2018 का ये जो हमको है ना कौन से मंथ का है, तो हमारे ऊपर मंथ लिखा नहीं है, जुलाई 2018 का है, तो यहाँ पर हमें ना डेट की यहाँ पर लिख लेंगे जुलाई 2018। तो अब आपको क्या करना है, अगस्त महीने की ओपनिंग डेट को, फर्स्ट डेट को है ना ओपनिंग बैलेंस आपको रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर हम है ना 1 अगस्त को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर कर लिखेंगे। टू बैलेंस मतलब बैंक का बैलेंस एंड कैश बैलेंस कितना है कमल ट्रेडर्स के पास में, तो वो है 18,600 कैश है उसके हाथ में, एंड जो है 4,500 है उसके पास बैंक का बैलेंस है। तो इस तरीके से आपको सम करना है। तो आई होप आपको ये सम समझ में आ गया किस तरीके से कैरी आउट करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो आपको चाहिए तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एंड आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड लाइक करना, वीडियो को नहीं भूलना है, बेल आइकन बटन को प्रेस करना है ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।